अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है कि पिंक पीपल बस सर्विस का आगाज़ हम करने जा रही हैं और ये औरतों के लिए होगी और कलर भी इसका पिंक है। तो इस लिहाज से बस औरतों के लिए ये स्पेशल बस सर्विस होगी और ये 1 फरवरी से इसका आगाज़ करने जा रही हैं। इसका जो रूट होगा ये मॉडल कॉलोनी से शारा फैसल और टावर एरिया तक होगा। बताया जा रहा है कि जो पिंक बस सर्विस होगी ये हर 20 मिनट बाद उस टाइम चलाई जाएगी, दिन और शाम के दरमियान, जब छुट्टी का वक्त होता है ऑफिस वगैरह में। बाकी जो पूरा दिन होगा उसमें हर घंटे बाद ये चलाई जाएगी। तो अच्छी डेवलपमेंट है। औरतों के लिए अलग से फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो सिक्योर तरीके के साथ या खुद को सिक्योर महसूस करते हुए सफ़र कर सकें। अब खैर एक और डेवलपमेंट की बात करता हूँ। ये दोस्तों अनऑफिशियल विजिट था यूएई प्रेसिडेंट का और पाकिस्तान में वो आए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। चोलिस्तान डेजर्ट में उन्होंने कुछ अपनी सैर तफरी या जो वो करती हैं, शिकार भी करती हैं पाकिस्तान में आकर और सैर तफरी भी करती हैं। तो अनऑफिशियल विजिट में थे। इन्होंने कोई ऐसा हिंट दिया है जिसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को एक बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ये करने जा रही हैं। एक तो ये पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाने का कुछ इरादा रखता है यूएई, तो यकीनन वो भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ही है। एक बड़ी रिफाइनरी लगाना चाहता है यूएई पाकिस्तान में। बाकी इसके अलावा 2 अरब डॉलर इन्होंने पाकिस्तान के लिए रिवाइव कर दिया था, नहीं था लिया, रोल ओवर कर दिया था। बाकी 1 अरब डॉलर ये मज़ीद पाकिस्तान को दे देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाता है। इसके अलावा मज़ीद अगर ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं तो ये यकीनन हैरानगी वाली बात होगी और खुशखबरी होगी बड़ी सी। क्योंकि जो पहले से अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसमें एक रिफाइनरी है, कुछ और छोटी-मोटी मोटे प्रोजेक्ट हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह की चीज़ें तो पहले से हैं। अब देखते हैं कि मज़ीद और कौन-सी बड़ी इन्वेस्टमेंट ये करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और जो डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि अब लोकल सीमेंट मेकिंग कंपनी की जानिब से ये प्लान बनाया जा रहा है कि थर कोल का जो कोयला है उसे इस्तेमाल किया जाए सीमेंट बनाने के लिए। अब सीमेंट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज़ के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जो कोल है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है और अभी इम्पोर्टेड कोल ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। तो पावर सीमेंट इस कंपनी का नाम है, मैन्युफैक्चरर है। तो इन्होंने एमओयू साइन कर लिया है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के साथ, जिसके तहत अब ये थर कोल का कोयला इस्तेमाल करेंगे ताकि जो सीमेंट की प्रोडक्शन है ये कर सके। अब देखें दोस्तों, अभी जो इंपोर्ट होता है कोयला, उसकी वजह से फिर पाकिस्तान का जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिज़र्व है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। डॉलर बाहर देने पड़ती हैं, एक तो चीज़ महंगी मिलती है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आज थर कोल का भी प्रोजेक्ट ना होता, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर ले, तो पाकिस्तान कितनी बड़ी मुश्किल में होना था। अब थर कोल का कोयला बड़ी जगह इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में और उससे बिजली भी बनाई जा रही है, जो कि सस्ती बिजली पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है थर कोल से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर थर कोल जैसे बाकी जो पोटेंशियली प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, जैसा कि अभी रिकोडी का भी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, एक पोटेंशियल तो है, तो उसके ऊपर भी काम का आगाज़ चले होने जा रहा है 2028 तक, वो भी प्रोडक्शन का आगाज़ कर देगा। तो टाइम तो गुजर जाता है, लेकिन अगर यही प्रोजेक्ट आज से 20 30 40 साल पहले सारे लगा दिए जाते, पाकिस्तान वहाँ से चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा होता, तो आज पाकिस्तान काफ़ी बदल चुका होता। खैर जो थर कोल का कोयला होगा, जब ये इस्तेमाल किया जाएगा तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है सीमेंट के ऊपर, ये भी फैक्ट्री की कम हो जाएगी। अब खैर दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि गवर्नमेंट की जानिब से जो है डॉलर के ऊपर कैप हटाई जाएगी, शॉर्ट वीडियो में भी बताया था मैंने। तो अब तो खैर उन्होंने जो कर्जा वापस करना था, कुछ आपको बताया था, चाइनीज़ बैंक का गालबन कर्जा था। तो अब टोटल रिजर्व रह चुके हैं 3.6 अरब डॉलर। तो एक काम जो आईएमएफ उन्हें कहता था वो तो उन्होंने कर दिया है, और वो है कि डॉलर के ऊपर जो अनऑफिशियल कैप इन्होंने लगा रखी थी वो हटा दी है, जिसे डॉलर 255 रुपये क्रॉस कर चुका है। लेकिन एक और भी काम ये करने जा रही है और वो है मिनी बजट। कालबन 300 अरब रुपए के ये टैक्स लगाएंगे और जो ऑनलाइन बैंकिंग की ट्रांजैक्शन होती हैं उनके ऊपर भी ये विद होल्डिंग टैक्स लगाने जा रही हैं। इसके अलावा एक फ्लड लेवी के नाम से टैक्स होगा, वो भी ये इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। यानी गरीबों के ऊपर ये अच्छा खासा मजीद बोझ डाल देंगे। और जो डॉलर ऊपर गया है उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद 20 से 30 रुपए जो पेट्रोल का प्राइस है वो भी बढ़ जाए। इसके अलावा आईएमएफ की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया कि हम 31 जनवरी से 9 जनवरी तक पाकिस्तान में रहेंगे। और जो आईएमएफ के पॉइंट है कि जो वो चाहता है, जो पॉलिसीज़ वो इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है पाकिस्तान के ऊपर, तो वो पॉलिसीज़ आईएमएफ इम्प्लीमेंट करवाएगा और देखेगा इस टाइम के दौरान 31 जनवरी से 9 जनवरी तक कि पाकिस्तान ने कितना बेहतर परफॉर्म किया है। उसके बाद पाकिस्तान को ये जो अपना आईएमएफ का बेल आउट पैकेज है उसे बहाल कर देंगे और पाकिस्तान को रकम जारी कर देंगे। अगर तो ऐसा हो जाता है तो फिर जाकर शायद आहिस्ता आहिस्ता डॉलर मजीद नीचे आना शुरू हो जाए। अभी जो ऊपर गया है, महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आ जाएगा। अब ये चीज़ आप नोट करें कि जब पहले भी डॉलर ऊपर गया था ना तो महंगाई आई,
ठीक है, चीज़ें महंगी हो गई, फिर डॉलर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा नीचे भी आया, लेकिन चीज़ें सस्ती नहीं हुई। अब डॉलर तकरीबन थोड़ा सा ही ऊपर है, ठीक है ना, उस लिहाज से जो कि पहले भी कई बार टच कर चुका है डॉलर काफ़ी हाई जाकर। तो उस लिहाज से थोड़ा सा अगर ऊपर गया तो महंगाई का एक नया तूफान आएगा। लेकिन डॉलर आप देखिएगा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो ब्लैक मार्केट है या इसके अलावा ओपन मार्केट है और जो इंटर बैंक है, अगर रेट यहाँ करीब करीब आ जाती हैं, जो कि तकरीबन अब आ ही चुकी हैं, तो उसके बाद ज़्यादातर जो रेमिटेंसीज हैं वो आएंगी लीगल तरीके के ज़रिए। तो लोगों ने जिन्होंने डॉलर होल्ड कर रखा था वो भी शायद रिलीज़ करना शुरू कर दें, तो उससे ये होगा कि डॉलर शायद नीचे आना शुरू हो जाए, लेकिन महंगाई नीचे नहीं आएगी। यानी गरीब आदमी मज़ीद गरीब होता चला जाएगा, और अमीर जिन्होंने डॉलर के रिज़र्व होल्ड करके रखी हैं, जिनके पास डॉलर्स में पैसे आती हैं और वो बाहर वाले मुल्कों में उन्होंने बैंक अकाउंट खोल रखे हैं, डॉलर्स में उनके पास पैसे मौजूद हैं, तो वो अमीर होते चले जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा मसला है गरीबों के लिए कि दिन ब दिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और उनकी पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। ये बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है, और ये गवर्नमेंट इंतहा का जुल्म कर रही है गरीबों के ऊपर। क्योंकि जब भी कोई टैक्स लगाया जाता है ये गरीबों के ऊपर ही लगाया जाता है, अमीरों को कभी कुछ नहीं कहा जाता। इसका रीज़न ये है कि अमीरी तो हुक्मरान होते हैं पाकिस्तान में। हाँ, अगर कोई कल को गरीब हुक्मरान आएगा तो यकीनन वो गरीबों का सोचेगा भी। अब एक बंदा जिसकी आमदनी अरबों की है, करोड़ों की है, जिसके पास प्रॉपर्टीज बेबहा है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? वो अगर कोई खर्चा उसका हो रहा है 1 करोड़ रुपया, उसे 2 करोड़ भी खर्च करना पड़ जाए तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन गरीब आदमी जो 30,000 रुपये कमा रहा है या 50,000 रुपये कमा रहा है, उसका खर्चा अगर लाख रुपये हो जाएगा तो वो मर जाएगा। लेकिन अमीरों का क्या है, ठीक है ना, उनके लिए तो 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख की तो बात नॉर्मल सी है। वो तो खर्चा काउंट ही नहीं करते। तो खैर ये काफ़ी जुल्म है पाकिस्तान की अवाम के साथ जो कि हो रहा है। हर चीज़ का प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है। तो खैर दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।